Hey everyone, welcome back to my channel ओरा अकाउंट्स माई सेल्फ वेनिका। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत 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 मतलब जितना बोलूँ उतना कम है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अगर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको शेयर्स का मीनिंग अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, बट हम इस वीडियो के अंदर भी इसका ओवरव्यू लेके चलेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं, हमारी यूनिट्स, पार्ट्स और स्मॉल डिनोमिनेशंस। किसका? हमारी जो भी टोटल कैपिटल होती है उसका स्मॉल डिनोमिनेशन बोल लो या फिर हमारी यूनिट बोल लो या फिर पार्ट्स बोल लो, उन सभी को क्या बोला जाता है? उनको शेयर्स बोला जाता है। अगर किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की मतलब नीड है, उसको फंड चाहिए इतना, तो वो इसको क्या करेगा, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। लेट्स से उसने बोला कि उसको 10,000 शेयर्स चाहिए, 10,000 शेयर्स उसने इशू करे @100 ईच। तो अब जो उसने ये 10,000 शेयर्स, मतलब शेयर्स कैसे करा उसने, मतलब कि जो ये फंड था, मतलब कि 10 लाख रुपए जो इसने, मतलब कि जो कैपिटल उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, उसको उसने क्या किया, स्मॉल यूनिट्स में या फिर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, या फिर स्मॉल डिनोमिनेशंस के अंदर क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया। और उसी डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, उसी डिवीज़न को हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या होती है, जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाता है तो उसी को तो हम कैपिटल, मतलब कि कैपिटल बोलते हैं। तो अब जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल मीन्स, जो शेयर कैपिटल है उसका मीनिंग देख लेते हैं। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी, मतलब कि ये कौन सी कैपिटल है जो कंपनी के द्वारा रेज्ड करी जाती है। किस तरीके से करी जाती है, वो इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू दी पब्लिक को क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जो हमारे पास में 2 कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो जो पब्लिक कंपनी होती है, यहाँ पर शेयर्स को इशू करना, मतलब ट्रांसफ़र करना, पब्लिक को इशू करना यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, हमारा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कुछ प्रोहिबिटेड है कि वो पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र नहीं कर सकते। वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारे कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करो। लेकिन पब्लिक, उसके नाम में ही पब्लिक है, तो पब्लिक को क्या कर सकती है, पब्लिक को अपने शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो यहाँ पे हम जितनी भी बात करेंगे वो पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। ठीक है, तो एक जो कंपनी होती है, शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। फिर उसके बाद में अ कंपनी कलेक्ट्स मनी, कंपनी क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स इन द सेंस कि मैं अकेली इंसान, एक पर्सन को इंडिविजुअल बोला गया है। अगर आप हैं तो आपको भी इंडिविजुअल बोलेंगे। आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं तो आपने इंडिविजुअली वहाँ उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है। या फिर किसी इंस्टीट्यूट्स, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो भी क्या करते हैं, कंपनीज़ के शेयर्स को परचेज़ करते हैं ताकि वो भी प्रॉफिट को अपने को बढ़ा सकें। ठीक है, आगे क्या आता है, बट इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट कैपिटल अकाउंट। अब आपने देखा होगा कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो वहाँ पे भी अकाउंट बनता है। ठीक है, उसके बाद में आपने पार्टनरशिप देखा है, तो पार्टनरशिप के अंदर आप पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे ABC जितने पार्टनर होते हैं उनका भी अकाउंट बनता है। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो ओनर होते हैं वो कैसे होते हैं, ओनर बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम कितना होता है,
अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। मैंने इसको याद भी करवाया था कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का कैसे करवाया था, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में ही है, तो वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम 7 हो गए, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो गए। अब मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 2000 ओनर हैं, तो 2000 जो ओनर्स हैं उनका आप एक मतलब कि इंडिविजुअली तो नहीं बना सकते कि पहले आपने एक ओनर का बनाया, फिर दूसरे ओनर का बना रहे हो, फिर थर्ड ओनर का बना रहे हो, फिर फोर्थ का बना रहे हो, फिर फिफ्थ का बना रहे हो कि उसको पैसा अब ड्यू करा, अब रिसीव करा, अब ड्यू करा, अब रिसीव करा। तो ऐसे आप नहीं कर सकते ना, तो ऐसे करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इतने ज़्यादा आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर कंपनी क्या करती है, कंपनी मेंटेन करती है एक कंबाइन अकाउंट, ठीक है। एक कंबाइन अकाउंट बनाती है जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको हम? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम सिंपल मीनिंग देखते हैं, शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? जो कंपनी रेज करती है शेयर्स को इशू करके पब्लिक को, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि जो कंपनी है वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट्स को वहाँ से क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है, पहले रेज करती है, फिर उसके बाद में कलेक्ट करती है पैसा, और सेपरेट अकाउंट बनाने की जगह वो सभी पर्सन्स का वो क्या करती है, एक ही अकाउंट बनाती है, और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब शेयर कैपिटल को फर्दर हमने 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है कि शेयर कैपिटल के कौन कौन से काइंड्स हैं, मतलब कितने टाइप्स की होती है शेयर कैपिटल। फर्स्ट है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड है इशूड कैपिटल, थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल, फिफ्थ है पेड अप कैपिटल, और सिक्स्थ है हमारा रिजर्व कैपिटल। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही मैंने इसके अंदर मेमोनिक्स भी इंक्लूड करे हैं। और अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये लगा लो कि आपकी थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल्स, आपके दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में करवा रही हूँ, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो फर्स्ट हम हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है हमारी, हमारा जो MOA होता है, ये हमारा MOA मैंने बताया था कि MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो AOA होता है वो हमारी एक्सटर्नल जितने भी रूल होते हैं, कंपनी के जितने रूल्स वगैरह होते हैं वो बताता है, और जो हमारा MOA होता है AOA रूल्स बताता है, और MOA क्या बताता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स बताता है, लायबिलिटीज़ बताता है। ये सब चीज़ें किस में लिखी होती है, हमारे MOA के अंदर लिखी होती है। अब MOA के अंदर हमारा जो कैपिटल का होता है वो क्लोज भी लिखा होता है, तो उसके अंदर बताया गया है कि हमारे MOA के अंदर मेंशन होता है कि कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितनी रेज कर सकती है। मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी ये एक लिमिटेड क्राइटेरिया बताता है कि कंपनी इससे ज़्यादा क्या नहीं कर सकती है, शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। ये मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी होती है। जैसे कि एक कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये जो हमारे MOA के अंदर लिखा हुआ होगा जो 50 लाख रुपीज़ है, वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है कि कंपनी 50 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं मंगा सकती पब्लिक से। लेकिन देखो, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स बियॉन्ड दीज लिमिट, कंपनी इस लिमिट से ज़्यादा नहीं मंगा सकती, लेकिन कैन बी इंक्रीज लेटर, लेकिन बढ़ा सकती है इस लिमिट को। वो 50 लाख से 60 लाख कर सकती है, लेकिन किस केस उनके कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, लीगल प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने के बाद में ही हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं उनको फॉलो करने के बाद में, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ये हमारे MOA के अंदर मेंशन्ड होता है कि मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी होता है कि कंपनी से ज़्यादा पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं मंगवा सकती उससे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं। इशूड कैपिटल एज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है
विच इज़ जनरली ऑफर टू द पब्लिक, जो कि हम पब्लिक को क्या करते हैं, एक्चुअल में ऑफर करते हैं किस चीज़ के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, कि वो उनके जो भी शेयर्स हैं उनको क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये हो गया इशूड, ये हो गया अनइशूड, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल भी है, आगे भी देखेंगे, ठीक है। फिर बोला है कि इशूड कैपिटल क्या होती है, हमारी शेयर ऑफर टू द पब्लिक, ये इसका कीवर्ड है कि जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं शेयर, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। फिर आता है कि एक कंपनी है, उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख, जो कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी लिया था कि 5 लाख के शेयर्स है एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, ये इसकी फेस वैल्यू है। कंपनी ने इशू करे 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीज़ टू पब्लिक, पब्लिक को उन्होंने 50 लाख की कैपिटल थी, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल। हमने पब्लिक को कितना इशू करा, 35 लाख। हमने बोला कि पब्लिक को, हमने ये नहीं बताया कि हमारे पास में 50 लाख तक की लिमिट है, हमने उनको बोला कि 35 लाख रुपए तक की ही है, ठीक है, हमने उनको इशू करा। फिर इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 35 लाख। और जो अनइशूड होती है वो उसको कैसे निकालते हैं, ऑथराइज कैपिटल में से इशूड माइनस कर दोगे तो अनइशूड आ जाएगी, जो कि कितनी आ गई, 15 लाख। और ये दोनों ही किसका पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि जो ऑथराइज कैपिटल जैसे 50 लाख है और कंपनी ने 50 के 50 लाख ही इशू कर दिए, तो वहाँ पर ऑथराइज कैपिटल इक्वल टू इशूड कैपिटल हो जाता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब हमने पब्लिक को बोला, ऑफर दिया, हमने उनको इनविटेशन दिया कि आकर हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो। अब जो पब्लिक है वो क्या करेगी, वो जो इंटरेस्टेड होगा वो सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही होता है जैसे कि क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर टीचर्स भेजते हैं कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इस क्विज़ में या फिर इस चीज़ के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर, तो वो अपने नेम्स लिखवा दीजिए। तो इसी तरीके से कंपनी भी होती है, तो कंपनी के अंदर जो इंटरेस्टेड होता है वो क्या करता है, अपना नाम लिखवा लेता है, या फिर मतलब इन द सेंस हम सेम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम जाके सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कि मैम मेरे को ये चीज़ करनी है इस एक्टिविटी के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी इसी तरीके से होते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। हमने पब्लिक को इशू किया था 35 लाख रुपए, ठीक है। अब ये क्या है, इसका पार्ट, इशूड कैपिटल का पार्ट को क्या आ गया हमारा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। विच हैज़ एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड, मतलब कि अप्लाइड फॉर बाय द कंपनी। क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा ये अप्लाइड वाला वर्ड्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन होता है और एक अप्लाइड। अब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये चीज़ आ गई इसके अंदर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, जिसके अंदर एक्चुअल में जाकर क्या कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है, किसको, शेयर्स को, ठीक है। कंपनी ने इशू करे थे 13 लाख के शेयर्स 100 रुपीज़ ईच, 13,000 के शेयर्स 100 रुपीज़ ईच, लेकिन पब्लिक ने क्या, कितने के लिए अप्लाई किया, सिर्फ 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। अगर अब हम अनइशूड निकालें कि अनइशूड जो हमारी कैपिटल निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, लेकिन यहाँ पे तो ऑथराइज्ड कैपिटल है ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो यहाँ पे अनइशूड कैपिटल कैसे निकल के आएगी, 15,000 माइनस 13,000, दैट इज 2,000 के शेयर्स हो गए एट द रेट ₹100 ईच। क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये चीज़ें ऐसे ही लिखनी पड़ेगी आपको, तो ये अभी से ही समझ लो कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब ये कितना बन गया हमारा, 2 लाख, ओके।
ये 2 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, अनइश्यूड कैपिटल हो गई। अब सब्सक्राइब कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, इशू कितना किया था 13 लाख, लेकिन हमने अप्लाई, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए करा था, 12 लाख के लिए करा था। ये वैसे अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया है। इसके अंदर सब्सक्राइब के अंदर 3 केसेस आते हैं, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन आता है, एक तो जितने का किया उतने का ही आ गया तो पार भी बोल सकते हो, और एक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हो सकता है कि मतलब कि 13 लाख के 13 लाख शेयर्स थे, इशू जितने अंडर, पहले करते हैं कि अंडर के अंदर के, ये अंडर वाला केस है, 13 लाख शेयर्स थे और 12 लाख शेयर्स ये क्या थे, इशू किए थे। ठीक है, और अप्लाइड कितने के लिए हुआ, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए करा, 12,000 शेयर्स के लिए। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा, आपने इशू कितने के लिए करा, इशू करा 13 लाख, और पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 14,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इशू करा था हमारा 13,000 और अप्लाइड कर दिया उन्होंने 14,000 शेयर्स के लिए, तो ये हमारा ओवर का हो जाएगा। और पार वाले का मतलब कि आपने शेयर्स इशू करे थे 13,000 के, और 13,000 के ही पब्लिक ने क्या करे, सब्सक्राइब कर लिए, तो सेम केस वाला हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। अब इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ था कि इशू करे थे 13,000 और अप्लाइड कर दिए 12,000 शेयर्स, तो 12,000 शेयर्स @ 100 रुपीज़ ईच, तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी निकल के आई है, 12 लाख रुपए निकल के आई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर रखी है। एक तो होता है कि फुल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, दूसरा होता है नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। एक फुल्ली पेड अप और एक नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट्स दिखाए हुए हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सेकेंड है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या होती है, व्हेन एंटायर फेस वैल्यू मैंने बताया था कि इसके अंदर जो शेयर है उस एक शेयर की जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू इज कॉल्ड बाय दी, कॉल्ड मतलब कि मंगाई, कॉल्ड बाय द कंपनी, एंड एंटायर अमाउंट इज पेड बाय द शेयर होल्डर, मतलब जितना पैसा कंपनी ने मंगाया शेयर होल्डर ने उतना ही पैसा पे कर दिया। अब इसके अंदर दे रखा है फेस वैल्यू ऑफ 100, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, कंपनी ने 100 रुपये मंगाए तो शेयर होल्डर ने 100 के 100 पे कर दिए, तो इसको बोलेंगे शेयर आर फुल्ली पेड अप। क्या बोलेंगे, शेयर आर फुल्ली पेड अप। ये सिंपल था, हो गया। अब आता है कि नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब इसमें तो समझ में आ रहा होगा कि कंपनी ने मंगाए होंगे और उसने पैसे दिए नहीं होंगे। ठीक है, तो शेयर आर कॉल्ड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप इन 2 सिचुएशन। हमारे पास में 2 सिचुएशन निकल के आती है कि हम कब बोल सकते हैं कि कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड है बट फुल्ली पेड अप नहीं है। ठीक है, पहला केस निकल के आता है फुल अमाउंट कॉल्ड, मतलब कि कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए बट शेयर होल्डर हैव नॉट पेड फुल्ली, उसने पूरे पैसे पे नहीं करे। अब इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक 5,000 शेयर्स हैं @100 ईच है, तो अब जो 100 रुपये है वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि 30 रुपीज़ यहाँ पे, 40 रुपीज़ यहाँ पे और 30 रुपीज़ यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके से कंपनी मंगवाएगी। तो जब पहले इस पे मंगवाएगी तो वो हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन होगी, सेकंड अलॉटमेंट, और थर्ड क्या होगी हमारी, फर्स्ट कॉल हो गई। ये मैं आगे फर्दर आपको समझाऊंगी अच्छे से डिटेल में, और अभी के लिए इसको समझ लीजिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है,
अब कंपनी ने ये पैसा भी मंगवा लिया, कंपनी ने ये पैसा भी मंगवा लिया और कंपनी ने ये भी मंगवा लिया, मतलब कंपनी ने सारे ही पैसे मंगवा लिए, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास में कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, ठीक है। राजू कर रहा था बदमाशी, उसने बोला भाई मैं ये पैसे भी दे दूंगा, ये पैसे भी दे दूंगा, लेकिन ये वाले पैसे नहीं दिए उसने। जब उसने ये वाले पैसे नहीं दिए तो ये क्या हो गया, हमारा अनपेड रह गया ना। उसने मतलब कि हमने मंगाया तो, लेकिन उसने पे नहीं किया। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि फुल अमाउंट कोल्डेड। कंपनी ने ये तीनों तो मंगवा लिए, अपनी तीनों चीज़ें, मतलब 30 भी 40 भी और 30 भी मंगवा लिए, लेकिन एक शेयर होल्डर था जो हमारा राजू बदमाश तो, उसने क्या किया, उसने ये वाले पैसे दे दिए, ये वाले दे दिए, लेकिन ये वाले पैसे नहीं दिए। उसने बोला मैं तो नहीं दूंगा, वो कर रहा था बदमाशी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो जब हम हमारा लिखेंगे सब्सक्राइब वाले उसके अंदर, जब हम फर्दर बैलेंस शीट करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए क्या समझना है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली कोल्ड अप के अंदर दो सिचुएशन होती है। एक कौन सी होती है कि जब कंपनी ने पूरे पैसे मंगवाए और राजू बदमाश ने, एक शेयर होल्डर था, उसने पैसे पे नहीं करे पूरे के पूरे, ठीक है। दूसरा केस होता है कि कंपनी इटसेल्फ हैज़ नॉट येट कॉल्ड दी फुल अमाउंट। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये पैसे भी मंगवा लिए, कंपनी ने ये पैसे भी मंगवा लिए, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, कॉल ही नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो ये किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आपने, कंपनी ने क्या करा होगा, पैसा मंगवाया होगा शेयर होल्डर से, ठीक है। उनको बोला होगा कि भाई तुम पैसे दो, पे करो इंस्टॉलमेंट्स को। कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल मीन्स दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब क्या है ये, जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसका क्या है, ये पार्ट है, मतलब यहाँ पे आएगा कोल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का क्या है, ये एक पार्ट है, ये क्या है, उसका पार्ट है। विच द कंपनी हैज आस्क्ड शेयर होल्डर टू पे। कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से पूछती है कि आपको ये पैसे पे करने हैं। द डायरेक्टर में कलेक्ट शेयर मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। मैंने बताया था कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है, ठीक है। अब इस केस के अंदर ही हम देख सकते हैं कि कोल्ड अप कैपिटल कैसे पता चलती है कि कोल्ड अप जो पैसा मंगवाया है, 30 रुपये मंगवाए, ठीक है, 40 रुपये मंगवाए, तो ये दोनों क्या हो गए, कोल्ड अप कैपिटल के अंदर चले जाएंगे। ये क्या कर रखा है, कंपनी ने कॉल करके मंगवाया है पैसा, तो इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। मतलब 70 रुपये क्या हो गए हमारे, कोल्ड अप है। एक कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है, फेस वैल्यू है शेयर की ₹100। कंपनी ने कोल्ड मतलब कि कोल्ड अप 70 रुपये मंगवा लिए, जो कि भी मैंने बताया 30 + 40 70 रुपये मंगवा लिए, और जो बाकी का बच गया वो अनकोल्ड अप रह जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कोल्ड अप कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट कोल्ड पर शेयर। मतलब नंबर ऑफ शेयर अगर देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5000 शेयर से, ऊपर लिया था ना एग्जांपल 5000 शेयर से, हमने अमाउंट कोल्ड पर शेयर, हमने पर शेयर पे कितने पैसे मंगवाए हैं, 30 40 70, तो हमारी कोल्ड अप के अंदर कितनी चली जाएगी, 35, 3,50,000। ये किस में चला जाएगा हमारा,
कोल्ड अप कैपिटल के अंदर चला जाएगा। फिर कीवर्ड जो आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना चाहिए दैट इज़ पोर्शन डिमांडेड बाय कंपनी। मतलब ये क्या है कि वो वाला पोर्शन है जो कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर से, ठीक है। मे बी कलेक्टेड इन स्टेजेस, इंस्टॉलमेंट्स में मंगाई जाती है, ठीक है, एक साथ नहीं मंगाई जाती, इंस्टॉलमेंट्स में मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता है जो हमारी फेस वैल्यू होती है उसको। रिमेनिंग इज अनकॉल्ड कैपिटल, और जो बच गई उसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पेड अप कैपिटल क्या होती है। पेड अप कैपिटल मतलब कि कोल्ड अप मतलब कंपनी ने मंगा ली, पेड अप मतलब कि आप पैसा पे कर रहे हो, कौन, शेयर होल्डर, ठीक है। पेड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ कोल्ड अप कैपिटल। अब ये क्या है, ये कोल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। पेड अप कैपिटल किसका पार्ट है, कोल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। विच हैज़ एक्चुअली बीन रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, जो पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो हम एक्चुअल में पब्लिक को ऑफ़र करते हैं, ठीक है, जो शेयर्स हम एक्चुअल में पब्लिक को ऑफ़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। और दूसरा कि जब हम एक्चुअल में शेयर होल्डर से पैसा डिमांड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अब जो पेड अप कैपिटल होती है, कौन सा पोर्शन होता है, ये कोल्ड अप कैपिटल का पोर्शन होता है जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से। समटाइम्स शेयर होल्डर्स फेल टू पे कॉल्स सच अनपेड अमाउंट, उस अनपेड अमाउंट को क्या बोला जाता है, कॉल्स एंड एरियर बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस वाले पॉइंट में कि कंपनी ने मंगाए पैसे 30 भी मंगाए, 40 भी मंगाए, 30 भी मंगाया, लेकिन हमारा राजू बदमाश तो उसने क्या बोला, उसने क्या किया, उसने 30 दिए, 40 दिए, लेकिन 30 नहीं दिए, उसने बदमाशी कर दी यहाँ पे। उसका जो ये 30 रुपये है, 200 शेयर पे 30 रुपये मतलब कि 6000 रुपये की जो अमाउंट है वो क्या है, हमारी कॉल्स एंड एरियर है, ठीक है। इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि समटाइम्स जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट, अनपेड अमाउंट इन इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि समटाइम्स शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल सच अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब जो पैसा उसने नहीं दिया था उसको क्या बोला जाएगा, अनपेड अमाउंट है वो उसकी, और उसको बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसका फॉर्मूला है कि अनपेड अमाउंट का कोल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। कोल्ड अप कैपिटल हमने जितना पैसा मंगवाया उसमें से क्या माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। अब मैंने यहाँ पे दिखाया था कि हमने कितना पैसा मंगाया था, 3,50,000 मंगवाया था, ठीक है। यहाँ पे ये बात चल रही है कि मंगवाया कितना था, ठीक है। मंगवाने को तो ये 100 के 100 भी मंगवा ले, हो सकता है कि जितना उसने फेस वैल्यू थी, जैसे 5000 शेयर्स थे और उसने 100 के 100 रुपये मंगवा लिए तो ये 5 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक जो शेयर होल्डर था जिसने शेयर्स एट द रेट 30 रुपीज़ नहीं दिए थे, मतलब 6000 रुपये की उसकी कॉल्स इन एरियर थी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 लाख माइनस 6000, तो ये हमारी पेड अप कैपिटल की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि एक्चुअल में लोगों ने कितना पैसा पे किया है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है हमारा रिजर्व कैपिटल का। रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड, मतलब कि जो पैसा मंगाया नहीं है अभी, विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगवाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ दिखाया था, चलो भाई यहाँ पे भी बना देती हूँ कि 5000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, यहाँ पे था एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाया हमने 30 रुपीज़,
अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल पे हमने फिर से 30 रुपीज़ मंगवाए। ठीक है, अब कंपनी ने ये पैसा मंगवा लिया, ये पैसा मंगवा लिया, लेकिन ये वाला पैसा नहीं मंगाया। ये क्या है, अनकॉल्ड है। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि जो कंपनी ने फेस वैल्यू थी उसने 70 रुपये मंगाए और जो 30 रुपये नहीं मंगाए वो क्या है, हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है। ठीक है, जो अनकॉल्ड है, जो उन्होंने अभी कैपिटल मंगवाई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगा सकते हैं। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब वो शेयर होल्डर्स को बोलेगी कि आप लोगों को ये 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिट होती है, अनपेड अमाउंट दैट हैज़ नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, जो पैसा अनपेड रह जाता है वहाँ तक शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है और उसको वाइंडिंग अप के टाइम पे वो पैसा पे करना होता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए वो लायबल है, उसके लिए उसकी ऑब्लिगेशन है ये। अब इसके अंदर की पॉइंट क्या है कि क्रिएटेड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर, वहाँ से इसको क्रिएट किया जाता है। फिर नोट अवेलेबल ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस। अब मैंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगाया जा सकता है, तो इसको हम नॉर्मल बिजनेस डेज के अंदर, मतलब कि जब हमारा नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, नॉर्मली कंपनी चल रही है, उसके ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं नॉर्मली, उस टाइम पर हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ना वो उस टाइम पे बनेगा। ठीक है, यूज ओनली ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, मैंने बताया कि वाइंडिंग अप के टाइम पे ही बनेगा। प्रोवाइड सेफ्टी टू क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारा कुछ पार्ट था। अब हमारा एक मेमोनिक है जिससे हम ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस याद करने में प्रॉब्लम होती है तो शायद आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेमोनिक है आलू, इडली, समोसा, चटनी, पानी पूरी। आलू, इडली, समोसा, चटनी, पानी पूरी। आलू, इडली, समोसा, चटनी, पानी पूरी। इसको अगर आप कई बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। आलू का ए लेंगे तो ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल थी, जो कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, और ये हमारा एमओए के अंदर क्या होता है, मेंशन्ड होता है। कंपनी इससे ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। दूसरा हमारा आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के अंदर भी दो पार्ट थे, एक इशूड था और एक अनइशूड था। ठीक है, और ये क्या है, किसका पार्ट है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या है, पार्ट है। उसके बाद में आता है हमारा इशूड कैपिटल। क्या है, कैपिटल जो कि हमने पब्लिक को एक्चुअल में ऑफर करी है। ठीक है, कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो। समोसा, एस, समोसा तो बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा। एस, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है कि कैपिटल एक्सेप्टेड बाय कंपनी, एक्सेप्टेड बाय पब्लिक। इसके अंदर दो पार्ट्स है हमारे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या बताती है, जो हमारी फेस वैल्यू जितनी कंपनी ने मंगाई है उतने ही पैसे शेयर होल्डर ने पे कर दिए। लेकिन नॉट फुल्ली पेड अप वाले के अंदर क्या होता है, दो केसेस होते हैं कि कंपनी ने पैसा मंगवाया था लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। ठीक है, जहाँ पे हमारा राजू बदमाश याद आता है हमें। फिर उसके बाद में आता है कि कंपनी ने पूरे पैसे ही नहीं मंगाए, उसने कुछ पैसा बात के लिए रखा था। ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कोल्ड अप कैपिटल अमाउंट डिमांडेड बाय कंपनी, जब कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड करती है उस अमाउंट के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का क्या है, ये हमारा पार्ट है। कोल्ड अप मतलब कि कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है और जो पैसा नहीं मंगवाया है वो हमारा क्या हो जाता है, अनकोल्ड हो जाता है। फिर पानी पूरी की बात आती है, पानी पूरी पेड अप कैपिटल, ये फाइनल होता है कि अमाउंट एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है कंपनी को। अब इसके अंदर हमारा आता है कॉल्स इन एरियर वाला कॉन्सेप्ट। कॉल्स इन एरियर कैसे, जो मतलब कि बदमाशी कर दी थी हमारे राजू ने, उसके बाद में उसने जो पैसा नहीं दिया वो हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर कंसीडर्ड करा गया, और उसको हम क्या करेंगे, हमारे कोल्ड अप कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा पेड अप कैपिटल की एक्चुअल में कंपनी ने मतलब कितना पैसा पे किया है। यहाँ पे कंपनी पैसा मंगा रही है, मतलब कि वो पैसा वो क्या कर रही है, ड्यू कर रही है कि इतने पैसे आपको देने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो एक्चुअल में पब्लिक आपको कितना पैसा दे रही है। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था, छोटा तो नहीं होगा, बहुत बड़ा है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं और मैं इन
चैप्टर्स के मतलब इन जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनकी पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सो बस इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।